नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं आरबी टाइम्स। आज हम बात करेंगे कि बड़े सियासी घटनाक्रम की जो बिहार की राजनीति को हिला सकता है। दिल्ली की सत्ता से बाहर हो चुके अरविंद केजरीवाल अब बिहार की राजनीति में नई उम्मीदें लेकर उतरने की तैयारी में है। आम आदमी पार्टी अब बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में ताल ठोकने जा रही है। जी हां, और ऐसा लग रहा है कि इस बार टक्कर सिर्फ एनडीए और महागठबंधन के बीच नहीं बल्कि आप बनाम सभी की होने वाली है। दिल्ली में सत्ता गंवाने के बाद अरविंद केजरीवाल अब बिहार में राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं और इसके लिए उन्होंने सीधा हमला बोला है अपने पुराने साथी तेजस्वी यादव पर। आपको याद दिला दें कि लोकसभा चुनाव में केजरीवाल इंडिया गठबंधन का हिस्सा थे, लेकिन अब वे बिहार में अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी कर। चर्चा है कि आम आदमी पार्टी बिहार के सभी 243 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। यही नहीं, पार्टी ने जनसंपर्क अभियान की शुरुआत करने का भी ऐलान कर दिया है। 31 मई से 3 जून तक 7 चरणों में पदयात्रा निकाली जाएगी और इसकी शुरुआत होगी सीमांचल के मुस्लिम बाहुल्य जिले किशनगंज से। 2 जून को कोचा धामन प्रखंड के डेरा मारी चौक से पदयात्रा शुरू होकर मस्तान चौक होते हुए किशनगंज शहर तक जाएगी। खास बात यह है कि इस पदयात्रा का नाम रखा गया है केजरीवाल जनसंपर्क यात्रा। इससे साफ हो जाता है कि पार्टी पूरी रणनीति के साथ बिहार में एंट्री करने जा रही है। अब सवाल ये उठता है कि क्या खुद अरविंद केजरीवाल इस यात्रा में शामिल होंगे। अभी तक पार्टी की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन जानकारों का मानना है कि अगर केजरीवाल खुद इस अभियान में नहीं आते हैं तो इसका कोई असर खास नहीं पड़ेगा। आम आदमी पार्टी की पहचान आज भी अरविंद केजरीवाल के चेहरे से ही जुड़ी है और बिहार जैसे राज्य में उनके बिना पार्टी की पहचान बनाना मुश्किल होगा। जी हाँ, बात करते हैं उस असली वजह की जिसने केजरीवाल को बिहार आने पर मजबूर किया। दिल्ली और पंजाब में सरकार बनाने के बाद आपको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलता, लेकिन अब जब दिल्ली में उनकी सरकार जा चुकी है तो ये दर्जा बनाए रखना चुनौती बन गई है। ऐसे में केजरीवाल की नजर बिहार जैसी बड़ी विधानसभा पर है जहां खुद सीटें जीतकर वे पार्टी की प्रासंगिकता और अस्तित्व बनाए रखना चाहते हैं। सवाल ये भी उठता है कि अगर आप बिहार में चुनाव लड़ती है तो उसका नुकसान कैसे होगा। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी का सबसे ज्यादा असर तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाली महागठबंधन पर पड़ेगा, खासकर मुस्लिम वोट बैंक पर। पहले चरण की पदयात्रा के लिए आपने किशनगंज को चुना है जो मुस्लिम बहुल इलाका है। साफ है कि पार्टी सीमांचल के मुस्लिम वोटरों को टारगेट कर रही है। अगर आप इन सीटों पर थोड़े भी वोट काटने में कामयाब हो जाती है तो इसका सीधा नुकसान आरजेडी, कांग्रेस और वाम दलों को होगा। दिलचस्प बात यह है कि बिहार में आपकी मौजूदगी अभी बहुत सीमित है, लेकिन अगर केजरीवाल खुद ग्राउंड पर उतरते हैं तो लोगों से मिलते हैं और सीमांचल के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी जनसंपर्क करते हैं तो आपके लिए एक संभावित जमीन तैयार हो सकती है। जी हां, बहरहाल बिहार में आम आदमी पार्टी की इस नई पारी से राजनीति में हलचल तेज हो गई है। क्या केजरीवाल एक बार फिर जनता के बीच वही भरोसा कायम कर पाएंगे जो उन्होंने दिल्ली और पंजाब में किया। क्या बिहार की जनता उन्हें भी एक मौका देगी या यह महज एक राजनीतिक स्टंट बनकर रह जाएगा। ये तमाम सवाल अब भी बिहार की सड़कों, चौपालों और जनसभाओं में गूंज रहे हैं। आप क्या सोचते हैं इस पर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और बने रहिए आरबी टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।